हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज देखिए ये स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द एनर्जी 5s 3d 6p 4f 5d 3s। ये क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से, जिसमें कि हम आज रिवीजन में ये क्वेश्चन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि इस पर हम इसको कैसे अरेंज करें। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बताइए जिसके अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह के और भी क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये है 11th क्लास केमिस्ट्री रिवीजन में n+l रूल। ये n+l रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पहले तो हमें n+l रूल के बारे में समझना है, फिर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो n+l रूल होता क्या है? देखिए, जो आपकी क्वांटम नंबर्स होती हैं, ये 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं। इसमें पहली क्वांटम नंबर होती है, इसे n बोलते हैं। दूसरी क्वांटम नंबर को l बोलते हैं। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है और l जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होती है। n जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की शेल के बारे में इंडिकेट करती है, जबकि l जो है उसकी सबशेल के बारे में इंडिकेट करती है। तो हमें किसी भी शेल और सबशेल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम कहीं पे लिखते हैं 3p, तो इसमें जो 3 लिखा है ये n की वैल्यू होती है। दैट्स मीन इस केस में n की वैल्यू 3 हो गई। और ये जो p लिखा है, इससे हम l की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए l की वैल्यू हो गई 1। अब आप पूछेंगे सर ये l की वैल्यू 1 कैसे हो गई? 3 तो दिख रहा है क्लियर। l की वैल्यू जो होती हैं वो सबशेल को इंडिकेट करती हैं, और सबशेल हमारी होती हैं 4। एक होती है s, दूसरी होती है p, तीसरी होती है d और चौथी होती है f। फ्यूचर में जो सबशेल आएगी उसको हम g एक्सपेक्ट करेंगे। अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाले एलिमेंट्स में जी सबशेल पाई जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन s सबशेल में है तो उसमें l की वैल्यू को हम 0 रखेंगे। p सबशेल में है तो l की वैल्यू को हम 1 रखेंगे। d सबशेल में है तो हम l की वैल्यू को 2 रखेंगे, और f सबशेल में है तो हम 3 रखेंगे। और अगर g सबशेल आ जाती है तो उसके लिए l की वैल्यू 4 होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जैसे कि हमने 3p दिया था, तो 3p के लिए n और l की वैल्यू निकाल दी। अब अगर हम n+l करें, यानी जो रूल हम सीखने जा रहे हैं n+l, तो हमारा 3 + 1 दैट्स इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस 3p के लिए n+l की वैल्यू 4 आ गई। अब ऐसे ही अगर हम दूसरा आपको सिखाएं, कोई हमने बोला जैसे 5d के लिए n+l की वैल्यू बताइए, तो n की वैल्यू हुई 5, और चूंकि ये d है तो d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे l की वैल्यू 2 हो गई, तो n+l की वैल्यू कितनी हो गई? 5 + 2 हो गई, दैट्स इक्वल टू 7 हो गई। तो आप किसी भी सबशेल के लिए हम n+l की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको करना क्या होगा? अभी तो हमने सिर्फ वैल्यू निकालना सीखा है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर हम पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और बताते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर हम पूछें कि ये दो कोई सबशेल दे रहे हैं, एक हमने दिया आपको 3d और दूसरा दिया है हमने 5s। अब इसमें से पूछ रहे हैं किसकी एनर्जी कम है या किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे n+l की वैल्यू निकालें। यहाँ पे 3d में n की वैल्यू हुई 3 और l की वैल्यू हुई 2d की वजह से, और n+l की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट? 3 + 2 दैट्स मीन 5 हो गई। और इसी तरह से यहाँ 5s में निकालें तो n की वैल्यू हो गई 5, और l की वैल्यू s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये हो गया n+l की वैल्यू इसके लिए हो गई आपकी 5 + 0 दैट्स मीन 5। तो रूल कहता है कि अगर किसी सबशेल में n+l की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, तो जिसकी कम वैल्यू आएगी वो उसकी एनर्जी कम होगी। जिसकी वैल्यू कम आएगी, लेसर द एनर्जी एंड लेसर द वैल्यू ऑफ n+l, लेसर विल बी द एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू n+l की 5 आई है, यहाँ पे वैल्यू n+l की 5 आई है। अगर इसमें वेरिएशन आता, एक की वैल्यू कम आती, एक की ज़्यादा आती, तो जिसकी कम आती उसको हम मानते कि उसकी एनर्जी कम है। लेकिन अब क्या करें, यहाँ तो दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो यहाँ पे ये वाला रूल तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो n+l के अंडर में 2 रूल्स आते हैं। ये पहला रूल था कि जिसका n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। और यहाँ पे दूसरा जो आपका है, दूसरा रूल क्या कहता है? अगर सेम वैल्यू आ जाती है तो जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे वही केस आ रहा है कि सेम वैल्यू आ गई है, 5 है और 5 है। तो अब हमको कौन सी वैल्यू चेक करनी है? हमको n की वैल्यू। तो 3d वाले केस में n की वैल्यू 3 है,
और 5s वाले में n की वैल्यू 5 है। तो कम वैल्यू कौन सी हुई, 3D की, तो इसमें 3D की एनर्जी कम, 3D की एनर्जी कम और 5s की एनर्जी ज़्यादा होगी। अब दूसरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि हमने आपको दिया 4s एंड 2p, ये हमने दिया। तो यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू हुई, n हुआ 4, l हुआ 0 और n प्लस एल की वैल्यू आई, n प्लस एल की वैल्यू आई 4। इसी तरह से यहाँ पे n की वैल्यू हुई 2 और l की वैल्यू हुई 1। तो यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू आई 2 प्लस 1 दैट्स मीन 3। यहाँ पे l कैसे 1 कैसे आया, p के लिए 1 होती है। यहाँ पे l कैसे आया 0, s के लिए 0 होती है। अब आप क्या देख रहे हैं, दोनों वैल्यूज़ को चेक करें तो एक की वैल्यू 3 है और दूसरे की वैल्यू 4 है। तो कम वैल्यू किसकी है, 2p की। तो 2p की एनर्जी 4s से कम है। अब हम चलते हैं अपने जो क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे हम अगर देखते हैं जो 5s 3D, तो सबसे पहले तो सबकी n प्लस एल की वैल्यू निकाल लें। हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे 5s की वैल्यू हुई आपकी 5 प्लस 0 5 हो गई। 3D की वैल्यू हो गई आपकी 3 प्लस 2 दैट्स मीन 5 हो गई। 6p की वैल्यू हो गई 6 प्लस 1 दैट्स मीन 7 हो गई। 4f की वैल्यू हो गई 4 प्लस 3 दैट्स मीन 7 हो गई। 5d की वैल्यू हो गई 5 प्लस 2 7 हो गई और 3s की वैल्यू हो गई 3। तो ये तो सबसे पहले सबसे कम वैल्यू कौन सी आई, 3s की, क्योंकि 3 वैल्यू आ रही तो 3s सबसे पहले लिख दिया आपने। अब यहाँ पे दो वैल्यू हैं 5 5 वाली, तो 5 में एक में 5s है, एक में 5d है। तो इसमें जो 3d है, 3d छोटा नंबर है तो ये हो गया 3d आपका, सब उसके बाद 3d फिर 5s आ गया। अब 7 वाली वैल्यू 3 है, 7 वाली वैल्यू 3 है, जिसमें एक में 6p 4f 5d। तो जिसमें नंबर कम है 6 बड़ा है 4f छोटा है 5d, तो सबसे पहले इसमें आया 4f और फिर आया 5d और फिर आया आपका 6p। यानी कि सीरीज़ हमारी आई 3s लेस दैन 3d लेस दैन 5s लेस दैन 4f लेस दैन 5d लेस दैन 6p। सो स्टूडेंट, इस तरह से आप और भी क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्वाइन कीजिए और आगे आने वाली वीडियो जिससे कि आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।